Dear students, very good morning to all of you. I am Abhishek Kumar and I am here with the most important chapter of mathematics integers. Why I am saying the most important chapter? Because in this chapter we study about the actual concept of plus and minus. And you know that plus and minus play a very important role in mathematics. ओके इस वीडियो में हम लोग प्लस माइनस के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो कैसे उनका ऑपरेशंस होता है, कैसे वर्क करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था प्लस और माइनस पे स्पेशली, जिसका टाइटल है हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि इसको समझने में काफ़ी सहूलियत आपको होगी, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली इंटीजर्स के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, दिस इज अ नंबर लाइन एंड इन द मिडल ऑफ द नंबर लाइन जीरो इज लोकेटेड एंड जस्ट टू द राइट ऑफ दिस जीरो देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स. It goes up to plus infinity, okay, and just in the to the left of the zero there are negative integers. And it goes up to minus infinity. इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो नंबर लाइन है इसको रियल लाइन भी बोलते हैं. रियल लाइन मतलब वास्तविक. जितने तरह के नंबर जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं उन सारे नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी डिफरेंट पॉइंट के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वन है ना, तो वन जो होता है वो यही पॉइंट पे लाई करेगा, कहीं भी इस नंबर लाइन पे कहीं और लाई नहीं करेगा. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे नेगेटिव मैंने नंबर सिस्टम के जो फंडामेंटल ऑफ नंबर सिस्टम है उस सब में इंटीजर्स के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया. आप उस वीडियो को देख लीजिएगा. और जीरो के साथ कैसे होता है, ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स. जीरो इज neither positive nor negative, यानी जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता. ये ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ठीक है ना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जीरो हो गया, इसके राइट साइड जैसे बढ़ेंगे ना राइट साइड, इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा. लेफ्ट साइड जैसे बढ़ेंगे वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ये हो गया एकदम बीचों बीच मिडिल, ठीक है ना. इसके जितना राइट साइड जाएंगे, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, और यहाँ से जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा. क्या मतलब कहने का क्या है, जैसे यहाँ पर 3 है, 1 2 3 स्टेप हम बढ़े राइट साइड तो 3 आया ना, +3. 3 स्टेप अगर हम राइट साइड बढ़े, ठीक है, तो ये आएगा -3, ठीक है. आप एक बात बताइए, इस दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है. क्वेश्चन आएगा इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन ज्यादा वैल्यू का है. एक बात हमेशा याद रखना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर. चाहे वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये पॉजिटिव है ये सारे निगेटिव नंबर सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. क्लियर ना. अब देखिए ये 0 है और इधर -5 है, ठीक है. ये 0 है और इधर 1 है. ये 0 है लेकिन ये -5 है. आपको मैं बता दूं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर. 0 जो होता है वो सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है. एंड 0 इज लेस देन दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और 0 जो होता है
सारे पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। एकदम बात क्लियर होगी। अब उस सिचुएशन में क्या होगी, इसके मान लीजिए -5 है। अच्छा एक बात बताइए, ये 5 है और ये 15 है, ठीक है। इसमें आपको अगर कहा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, आप आसानी से बता देंगे। ऑफ कोर्स 15 इज ग्रेटर देन 5। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के साथ माइनस लगा दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझें। ये जो चैप्टर इंटीजर है क्लास 6 और क्लास 7, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से बेस स्टार्ट होता है, क्लास 6 से बेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको सारे मैथ समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास इंटीजर्स यानी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, you will feel lots of difficulties in solving mathematics problems, okay. So look at here, there is -5 and it's -15। अभी 5 और 15 दोनों पॉजिटिव था, तो जो बड़ा वैल्यू था उसको क्या बोले, ये ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन अगर जो ही हम दोनों के साथ माइनस लगा दिए तो क्या होगा, एक्चुअल में जो पहले जो बड़ा था ना वो बहुत छोटा हो जाएगा। सिंपल वर्ड में याद रखिए, वैल्यू बड़ा है, अगर उसके साथ माइनस लग गया वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों, देखो अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ से जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में। मान लो 1 लाख है, 1 लाख है, -1 लाख है, ठीक है। और ये मान लो -1 है। अब आपसे कहा जाए कौन बड़ा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखना आप ये कभी मत देखना ये 1 लाख है और ये 1 है तो ये 1 लाख बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये 1 लाख नहीं है, ये -1 लाख है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जितना ही बड़ा वैल्यू होगा ना, अगर माइनस लग गया तो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बताया है कि जैसे कि मान लीजिए माइनस का अर्थ क्या होता है, कर्ज। ये 5 रुपये कर्ज है इसके पास और इसके पास 15 रुपये कर्ज है। इसमें गरीब कौन हुआ, जो 15 रुपये यानी ज़्यादा कर्ज लिया है, तो ये छोटा हो जाएगा। उसी तरह 1 लाख, ये तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होता है इसमें, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना, तो बहुत छोटा हो जाएगा -1 से। देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 निगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद हम इस इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन अगर एक बार आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको जीवन में कभी भी प्लस और माइनस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवन 9th 10th के स्टूडेंट भी प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी आगे चल के कंफ्यूज हो, नहीं ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। So dear students, there are some questions and we are going to solve. The first question is add 15 and 13, ठीक है। अगर 15 और 13 को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, 5 3 8 1 1 2, ये आंसर हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं वर्टिकल मेथड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करेंगे, सेम चीज 15 एंड की जगह पे क्या लिख देंगे प्लस, उसके बाद क्या है 30, इसके वंस प्लेस को इसके वंस प्लेस में ऐड करेंगे, 3 + 5 3 5 8 1 1 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर ना, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऐड -5 एंड 15, -5 प्लस एंड की जगह क्या लिखेंगे प्लस, उसके बाद 15, ठीक है। आप एक बात बताइए, पिछले वीडियो में मैंने आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स में बताया है, जब भी एक प्लस और एक माइनस में हो आप साइन भूल जाइए क्या साइन है,
बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 10। बड़ा वाला के साथ क्या साइन है प्लस, तो इसके साथ प्लस ही रहेगा, बात खत्म। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या चेक करना है -13 एंड की जगह क्या लिखेंगे प्लस, उसके बाद -15। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ्स के कोई भी दो साइन स्वतंत्र रूप से खुले नहीं रह सकते, इसलिए इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो जाएगा -13 प्लस -15, ठीक है ना। अब ये देखिए माइनस का क्या होता है कर्ज, ये 13 रुपये कर्ज लिया था, 15 रुपये कर्ज और ले लिया, तो कर्ज बढ़ेगा कि घटेगा। 13 रुपये पहले कर्ज था, 15 रुपये और कर्ज ले लिया तो कर्ज बढ़ेगा ना। तो 5 और 3 8, 1 और 1 2, चूंकि ये दोनों कर्ज है तो ये भी तो कर्ज ही होगा। सेकेंड मेथड आप कैसे सोच सकते हो, जब दोनों साइन सेम है तो आप दोनों को ऐड कर दो और ये कॉमन वाला साइन आ जाएगा, -13 है -15 है, दोनों को ऐड कर देंगे और यही दोनों के साथ जो साइन है वो साइन डाल देंगे, -22 है ना। अच्छा आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड करना है 5 एंड की जगह पर क्या रखेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या है -15, तो जगह 5 प्लस -15 50, तो ये बन गया ना इसकी तरह, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो क्या करते हैं बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 50 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 45, और बड़ा वाला के साथ क्या साइन है माइनस का, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे आंसर। आपको देख के सरप्राइज होगा, आपको लगता होगा कि 5 और 50 ऐड कर रहे हैं तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन तो कम ही हो गया, ये कैसे। यही है इंटीजर्स का खेल, माइनस के लग जाने से आपको फील होगा कि बढ़ना चाहिए वहां पे घट जाएगा, आपको फील होगा कि घटना चाहिए वहां पे क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए माइनस प्लस यानी इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट उस पर बहुत अच्छा कमांड होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, हम लोग कुछ और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। So dear students, here are some questions of subtraction, ठीक है। हमने पिछले वाले वीडियो में भी सब्ट्रैक्शन के तरीके पढ़े थे, यहाँ भी एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो। जब भी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन है, क्या जब भी इंटीजर्स वाला सब्ट्रैक्शन आए, ये क्वेश्चन है ना 5 from 18, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाले को सबसे पहले लिख लेना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे बंद करके कुछ सोचना ही नहीं है, फ्रॉम के बाद जो भी हो पहले उसको लिख दो। क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे दो, उसके बाद फ्रॉम के जस्ट पहले वाला जो भी रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। क्या बन गया 18 - 5, यानी 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 13 आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम इजी लगेगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उससे ही करना, वैसे ही करना। कैसे, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख देना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना तो सब्ट्रैक्ट का साइन देना है, उसके जस्ट बाद फ्रॉम के पहले वाले के। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम, फ्रॉम के बाद क्या है 20, तो पहले 20 लिख दिए, सब्ट्रैक्शन करना है ना तो सब्ट्रैक्शन के साइन देंगे, उसके बाद फ्रॉम के पहले वाले को -30। अभी मैंने बताया था कि मैथ का कोई भी दो साइन खुला नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या करेंगे जेल में बंद कर देंगे। जेल में बंद करना मतलब क्या, इसको ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 20 का 20, अब माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन आता है, ये हो गया 30। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना दे देगा प्लस का 38 आंसर। अब आप यहाँ पे सरप्राइज होंगे कि 20 में से -13 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू तो 20 से कम ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 38। वाओ, इतना ज़्यादा बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा, दिस इज द गेम ऑफ इंटीजर्स, दिस इज द गेम ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है, यही होता है। 20 फ्रॉम के बाद पहले लिख दिए, सब्ट्रैक्शन करना है माइनस दे दिए, फ्रॉम के पहले वाला उसको -30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया ना, ऐड कर देंगे दोनों के साथ कॉमन साइन क्या है प्लस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
कुछ नहीं, जो हमारा तरीका वही करेंगे। फ्रॉम के बाद क्या है -18, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस दे दिए। फ्रॉम के पहले क्या है -12, दो साइन एक साथ खुला नहीं रह सकता है तो इसको ब्रैकेट में दे देंगे। ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा माइनस माइनस +12। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में है, बताया गया था ना, जब भी एक प्लस में और एक माइनस में है साइन भूल जाओ, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 6, और बड़ा वाला के साथ क्या साइन माइनस का, -6 आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। 4 नंबर में देखेंगे, फ्रॉम के बाद क्या है -10, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस दे देंगे। फ्रॉम के पहले क्या है 17। अब देखिए तो दोनों ही माइनस में आ गया ना, तो ऐड कर देंगे, साइन माइनस कराएगा, 17 और 10 क्या हो जाएगा -27 आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंपलीफाई। ओके, सिंपलीफाई बनाते हैं कैसे? मैथ है ना, कुछ भी अपने से नहीं होता है, सबका रीजन होता है। आपको हर एक जो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं ना, वो फर्स्ट वाले स्टेप का सिर्फ चेंजिंग क्या रहता है, फॉर्म चेंज रहता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे हम बना रहे हैं, एक एक चीज़ को देखो, यहाँ 20 का 20 नोट किए। आपको ये बात पता होगा कि प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, या माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया, इसका पिछला वाला वीडियो जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा, ये तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बच्चे पढ़ते हैं ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, माइनस में, और ब्रैकेट का मतलब जो काम होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा +10, ये ऑलरेडी -5 है, -16 है, ये क्या होगा माइनस माइनस +15, माइनस प्लस -13, माइनस माइनस +26। हमने सिर्फ ब्रैकेट ब्रेक किया, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आप हमेशा याद रखना, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ। अभी प्लस वाला कौन कौन है, 20 है, 10 है, 15 है, 26। तो सबसे पहले हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ लिखेंगे, जैसे 20 + 10 + 15 + 26। प्लस वाला हमने एक साथ लिख दिया ना, फिर क्या करेंगे, अब माइनस वाला को एक साथ लिखेंगे, ये माइनस में ये माइनस में, जैसे कि -5 -16 और -13 हो गया ना। अब देखिए ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ ऐड करेंगे और निगेटिव इंटीजर्स को एक साथ ऐड करेंगे। साइन क्या रहेगा, जब पॉजिटिव को ऐड करके लिखेंगे उसके पहले प्लस का साइन रहेगा, और निगेटिव इंटीजर्स को जो प्लस करके लिखेंगे उसके साथ माइनस का साइन रहेगा। जिससे जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 71। ये सारे प्लस वाले हैं ना, इसलिए इसको ऐड करने पर कितना आ गया प्लस का 71 होगा, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 34, ठीक है। और जब हम इसको, अब देखो आगे ना हमारे बात, एक प्लस में एक माइनस में, जब भी एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, साइन भूल जाते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को शिफ्ट करते हैं। 71 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 37, और चूंकि बड़ा वाला के साथ कैसे है प्लस, इसलिए 37 प्लस में हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पे भी यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ये जो प्रॉपर्टी है ना, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपके लिए यह कंफ्यूजन अभी तक ही है, समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, छप जाएगा। कुछ इस तरीक़ा से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ना कि आपको वैसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि कितना ईजी वे में समझ में आएगा। तो हम चलते हैं, समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है।
इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स हम जैसे भी कहें उसमें क्या क्या शामिल हो गया, जीरो आ गया, सारे नेचुरल नंबर्स हो गए और उनके सारे निगेटिव नंबर्स भी आ गए, यानी निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज जीरो। ठीक है, तो ए बी और सी ये कुछ भी हो सकता है इन तीनों में। ठीक है ना। अब आता है कैसे जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऐसे इसको देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, ध्यान देना, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is also an integer। कहने का मतलब है अगर दो इंटीजर को अगर हम ऐड करें जो हमारा सम आएगा वो भी क्या हो, इंटीजर हो, तो कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो क्या है, क्लोज्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड, यानी फॉर्म्ड। कहने का मतलब है आपसे कोई पूछे व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो आप क्या कहेंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर्स एंड इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैसे एग्जांपल देते हैं, जिसके मान लीजिए 5 है प्लस 2 है इज इक्वल टू 7 हुआ। ठीक है, 5 क्या है, एक इंटीजर है, 2 क्या है, यह भी एक इंटीजर है, और इसका जो सम आ रहा है 7 ये भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी सम ऑफ टू इंटीजर्स is also an integer. This property is called closure property of addition. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -5 प्लस 2। अगर -5 में 2 को ऐड करेंगे, देखो एक प्लस और एक माइनस माइनस साइन भूल जाओ, बड़ा वाला में से छोटा वाला को सेपरेट करो, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 सेपरेट होगा तो कितना होगा, 3। बड़ा वाले के साथ क्या साइन है, माइनस, इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, -5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और इसका जो ऐड आया यानी सम आया -3 वो भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3 मिलकर हो जाएगा -6, -3 भी एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, और इसका जो सम आया वो क्या हो गया, -6, वो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस तरह से एंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इज इट क्लोज्ड, इज एडिशन क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्या होगा आंसर, यस, क्योंकि फॉलो कर रहा है ना कि इंटीजर्स का सम एक इंटीजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं या तो आप यस लिखो या तो क्लोज लिखते हैं। अब यही चीज सब्ट्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, तो सेम चीज होता है, the difference of two integers is also an इंटीजर, यानी दो इंटीजर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। जैसे 5 - 3, 5 एक इंटीजर है, +3 एक इंटीजर है। ठीक है, और हम 5 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 2, यह भी तो एक इंटीजर है ना। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जिसकी -5 में से माइनस कर रहे हैं, जिसकी मान लीजिए -13 को, तो ये हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस +13 हो गया ना, तो 13 में से 5 गया 8। ठीक है ना, और 13 के साथ क्या साइन है, प्लस, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है, यानी -5 भी एक इंटीजर है, -13 भी इंटीजर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 8 वो भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी क्लोज हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, क्लोज लिखते हैं, CLOSED, क्लोज, CLOSED, क्लोज। ठीक है ना, अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर
ये भी वही होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन यानी दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। कैसे? जिसकी 2 है और एक 4 है, 2 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर, 2 4 जा 8, यह भी क्या है, इंटीजर है। जिसकी -3 है और ये -5 है, -3 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, +15, ये भी एक इंटीजर है। जिसकी 0 × 5, 0 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, आंसर हो जाएगा 0। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर ना? अब देखेंगे डिवीजन के रिजल्ट को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट एन इंटीजर। ये क्लोज्ड नहीं होता है। कैसे? देखिए, इसके मान लीजिए 15 है, आप डिवाइड कर रहे हैं -3 से, 3 5 या 15 -5, ये तो आ गया, ये इंटीजर और इसका जो क्वोशिएंट आया वो भी इंटीजर। बट अगर आप इसी 15 में डिवाइड करिए 7 से तो आंसर क्या आएगा, 15/7। क्या आपको नंबर लाइन पर जब आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्या 15/7 एक इंटीजर है? नहीं है ना, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आता है, 0 आता है, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते ही हैं, 0 आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, और उन सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव नंबर। ये तो 15/7 है, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इंटीजर्स है ही नहीं। इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज्ड। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। अंडरस्टैंड? अब आप एक एक बात को मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो आपका जज है। इसके बाद फिर अगर अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अंडरस्टैंड? सो आज ही सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देखेंगे ध्यान से। ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर किसी इंटीजर ए को बी से ऐड करे या बी को ए से ऐड करे, आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, एडिशन है ना, इसलिए यहाँ पे एडिशन वाला काम किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप पहले ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 में 3 ऐड करिए, कितना आंसर आएगा, 2 और 3 5, या 3 में 2 ऐड कीजिए, दोनों के आंसर क्या होगा, सेम आएगा। जैसे कि -5 + 13 कीजिए, या +13 + -5 कीजिए, ये दोनों के आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा, कितना लगेगा, +8 आ जाएगा। यहाँ भी +- 13 में से 5 जाएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ए और बी दो इंटीजर है तो a + b का वैल्यू जो होगा वो b + a का वैल्यू सेम होगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या होगा, इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड कर रहे थे, इंटीजर आ गया, इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा अगर आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आया ना? इस पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसके 5 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा,
5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है प्लस यहाँ a माइनस बी हो गया, a का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया। अब b माइनस a कीजिए, यानी कहने का मतलब है 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताया था ना जब एक प्लस में और एक माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, साइन भूल जाएंगे, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3, और इसके साथ क्या साइन है माइनस का, बड़ा वाले के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस है। तो ये रिजल्ट आ रहा था, यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर +3 आ रहा था और 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आ रहा था। दोनों में काफी डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इस ये किसी का साइन है नॉट इक्वल टू, यानी 5 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 5। ये क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर ना। ये 2 में 5 से a में आप b से मल्टीप्लाई कीजिए या b में a से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा बात बराबर आएगा। इफ a and b आर टू इंटीजर्स, जैसे कि -2 में -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 में -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने में प्लस आता था, 2 3 जा 6 प्लस का 6, सेम वही काम होगा, वही रिजल्ट आएगा अगर आप -3 से -2 में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 5 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करो या 7 में 5 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इक्वल आएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अब डिवीजन में देखिए, a में आप b से डिवाइड कीजिए और b में आप a से डिवाइड कीजिए, ये इक्वल नहीं आता है। ये क्या आता है, इक्वल नहीं आता है। कैसे, अगर आप 15 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आता है। लेकिन वहीं आप अगर 3 में 15 से डिवाइड कीजिएगा, ये 1/5 आ जाएगा। तो क्या 5 और 1/5 आपस में इक्वल है, कभी नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 15। आई होप आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत एक एक चीज को मैं जिस तरह से दिल से समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर 27 है डिवाइडेड बाई 9 है, ये कभी इक्वल नहीं आएगा अगर 9 में आप 27 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा डिवीजन में, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये भी नॉट क्लोज्ड, ये भी नॉट क्लोज्ड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग पहले एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमारे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। इसमें क्या होता है, a प्लस b प्लस c। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिखिए, a प्लस b प्लस c इक्वल होता है a प्लस b प्लस c। क्या आपको इन दोनों तरीकों में डिफरेंस लग रहा है, दिख रहा है। बोर्ड पास में आपको पढ़ाया गया था, सबसे पहले काम ब्रैकेट करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b प्लस c एक साथ है, यानी पहले हम इसका काम कर रहे हैं, b और c का सम कर रहे हैं, उसके बाद a को ऐड कर रहे हैं, और इसमें a और b को, ये और ये वाला पहले ऐड कर दे रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, उसके बाद c को ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल से, 2 + 5 + 7। ठीक है, ये इक्वल आएगा अगर हम 2 + 5 को एक साथ ऐड कर ले और उसके सम में 7 को ऐड करें। कैसे देखिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 7 और 5 कितना होगा, 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 14। इसमें देखिए 5 और 2 7, और 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14। इसके इंटीजर्स है तो माइनस ले लेते हैं, -2 प्लस -7 प्लस 2, ये इक्वल हो जाएगा अगर आप -2 प्लस -7 कर लें और उसमें 2 को ऐड कर लें, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस का है,
कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी क्या लिखेंगे? क्लोज्ड। ठीक है ना। अब आते हैं सॉरी वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। आते हैं यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन कर देखते हैं। जैसे कि ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं b माइनस सी। ठीक है, या आप यूँ समझिए अगर 2 माइनस 3, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 माइनस 1 के डिफरेंस को, यह इक्वल नहीं होगा 2 माइनस 3 और माइनस 1 के डिफरेंस के। कैसे? 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 2, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -1, और -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2। इसलिए ये नॉट क्लोज होता है। क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। ओके, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। 2 इंटू -3 इंटू -4 यह इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू -4 के। जैसे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 12 आया ना, 12 जा 24। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, ये -6 आया, और -6 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये भी आ जा रहा है। तो ये भी क्या होता है? क्लोज्ड होता है। क्लियर ना। डिवीजन में आएंगे, जैसे कि a, जिसके मान लीजिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, यह इक्वल नहीं होता है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के, अनलेस c इज इक्वल टू 1 आएगा तो ये थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन अगर 1 नहीं रहेगा c तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं 27 डिवाइडेड बाई 3 या 9, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? 27 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए 9 3 जा 27, ठीक है ना, 3 आया ना, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 3 जा 9, 3 आया ना, और 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉट क्लोज्ड। क्या हो जाएगा? नॉट क्लोज्ड। अगर यहाँ c का वैल्यू 1 रहता, क्या रहता? c का वैल्यू 1, यानी 3 की जगह 1 रहता था। 9 3 या 27, 3 आ गया ना, और वो 3 में 1 से डिवाइड करते तो 3 ही आता। यहाँ पे देखिए 9 में 1 से डिवाइड करते तो 9, 27 में 9 से डिवाइड करते 3, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ अनलेस c इज इक्वल टू 1, जब तक अगर वो c 1 नहीं होगा तब तक ये नॉट इक्वल होगा। अगर c 1 हो गया तो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नॉट क्लोज, नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी इक्वल। ओके, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस एक टेबल को देखिए, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। क्या? आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में चूँकि कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाला है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हम इंटीजर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट इस पर से नोट कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो। ठीक है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको सच में अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।